हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं 26 सितंबर से 30 सितंबर तक के टारगेट्स को शेयर करने वाला हूँ। ये यूपी पीसीएस और आरओ के प्रीलिम्स के लिए होने वाले हैं। आपको मालूम है कि इसके पहले तक यानी कि 25 सितंबर तक के टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। तो ये 26 से 30 सितंबर तक के, उसके बाद में 1 से 20 अक्टूबर तक के टारगेट्स मैं आपको दे दूँगा। फिर आपके मेंस के टारगेट शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके 10 जुलाई तक के टारगेट्स मेंस के आपके पास हैं, तो उसको आप तैयार कर रहे हैं। बट आगे से आपको टारगेट्स मिल जाएंगे, तो उसको आप पहले से समझ करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को फ्रेम कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। तो बात करता हूँ। देखिए, 26 सितंबर को आपको फिजिक्स तैयार करनी है, शुरू करनी है। बेसिकली इसमें आपको कुछ चैप्टर्स हैं, उन पर स्पेशली ध्यान देना है। जैसे मैकेनिक्स का चैप्टर हो गया, लाइट का चैप्टर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, इसके अलावा वेव का चैप्टर है और साउंड का चैप्टर है। ये 5 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। अब ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि ये बहुत नए हैं, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपने 10th 12th किया है, उसमें भी आपने पढ़ा है। उसके बाद भी बहुत से लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह कर की है, तो वो इनसे थोड़ा बहुत उनको वाकिफ़ रहते हैं, उनको पता रहता है। तो ये कोई नई चीज़ें नहीं है। बेसिक जो अप्लाइड साइंस होती है ना, वो पूछी जाती है आपकी। इन चैप्टर्स में भी आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें नहीं आती हैं, डेरिवेशन टाइप की चीज़ें नहीं आती हैं जो आपको फिजिक्स में देखने को मिलती थी। बट आपको यहाँ पर जो अप्लाइड साइंस है, उसमें आपको देखना होता है कि अच्छा जो चीज़ें हैं, जैसे मैकेनिक्स है, लाइट है, साउंड है, वेव है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, तो वो आपको देखना होता है। और ये आपको पढ़ते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप इजीली चीज़ों को ट्रैक कर पाएंगे। 27 सितंबर की अगर बात की जाए, तो इसमें आपको जो करंट वाला चैप्टर है उसको देखना है। आपको कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है कि कंडक्टर्स कौन से होते हैं, सेमी कंडक्टर्स कौन से होते हैं। इसके बाद में आप न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और जो साइंटिस्ट वगैरह हैं और उनकी जो इन्वेंशन है, उनको आपको देखना है कि जो मेन चीज़ें हैं उनको किसने इन्वेंट किया था। देन 28 सितंबर को आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जिनसे आप मेज़र करते हो, तो डिफरेंट तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में आप देखेंगे, और उनको किसने इन्वेंट किया है वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि वो भी कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो स्थूल पदार्थों के गुण हैं और गुरुत्व के अधीन गति है, ये 2 चैप्टर आप करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना है, आपको 1-2 बार कम से कम पढ़ना है। इसके बाद में स्पेस टेक्नोलॉजी की कुछ चीज़ें आपको देखनी है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी देखनी है। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में स्पेशली आपको ये देखना होता है कि जब भी आपका एग्जाम हो रहा है, उसके पहले के 7-8 महीनों में अगर कोई नई मिसाइल लॉन्च हुई है, अगर कोई नया इस तरीके का रॉकेट है, या कोई भी इंडिजिनस चीज़ है, यानी कि भारत में ही कोई अगर इस तरीके की चीज़ डेवलप हुई है, उसको बनाया गया है, तो उसको आपको देख लेना है। उसकी टेक्नोलॉजी आपको देख लेनी है, वो आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद में जो लास्ट के 2 दिन हैं इस महीने के, सितंबर के, उसमें आपको चीज़ों को रिवाइज़ करना है। तो यहाँ पर आपका ये फिजिक्स का जो है, ये आपका 5 दिन में तैयार हो जाएगा। इसको आपको ढंग से बार बार रिवाइज़ करते रहना है, सो दैट आपके यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो गलत ना हो। आपको पता है कि आरओ में इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे फिजिक्स के, जबकि अभी तक क्या होता था कि ऐसा पैटर्न था कि फिजिक्स के क्वेश्चन या तो आते नहीं थे, या फिर 1 या 2 क्वेश्चन आते थे। तो आपको यूपी पीसीएस में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एकदम कोई हार्ड एंड बाउंड रूल नहीं है कि 2 ही क्वेश्चन आएंगे या 3 ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि यूपी पीसीएस में इस बार 6-7 क्वेश्चन भी आ जाए। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। आपको उस चीज़ अगर आपने पहले से अगर उसको टैकल करके चल रहे हैं, मैनेज करके चल रहे हैं, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, वहीं पर मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।